नमस्कार, मैं प्रभात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले 1.1% का जो चार्ज है उसकी। क्या वास्तव में यह चार्ज हमको देना है, आपको देना है, या फिर देना है तो किसको देना है? तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह चार्ज किसको देना है, कितने पर लगेगा, क्यों लगेगा और किस तरह लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर हमको जनरली 2 या 3 क्यूआर कोड मिलते हैं। वो क्यूआर कोड या तो पेटीएम का होता है, ये अमेजोन का हो सकता है, फोन पे हो सकता है, या किसी और कंपनी का ये क्यूआर कोड हो सकता है। जब हम अपने फोन के पर्टिकुलर ऐप को खोलते हैं और उस ऐप में जब हम पेमेंट करने के लिए कोई भी अमाउंट उसमें डालते हैं तो उस वक्त हमारे पास में कुछ पेमेंट हमें कहां से करना है उस तरह के विकल्प आते हैं। इस विकल्प में एक विकल्प होता है कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, दूसरा होता है कि आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आप अपना जो पैसा भेज रहे हैं उसका माध्यम डायरेक्ट बैंक है, मीन्स बैंक टू बैंक, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप पीपीआई मीन्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई वॉलेट है, आप वॉलेट से पैसा भेज रहे हैं। जनरली पेटीएम और फोन पे का वॉलेट होता है। आपने किसी दुकान पर गए, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया और आपके जो पैसा है वो आपके वॉलेट में है, तो वो वॉलेट के थ्रू आप जब किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो उस दशा में ये जो 1.1% का चार्जेज है ये देना पड़ेगा। लेकिन ये पेमेंट आपको नहीं देना है, ये पेमेंट देना है उस दुकानदार को जो आपसे पेमेंट ले रहा है। जैसे कि समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने पेटीएम इधर यूज किया और इधर साइड में मेरे पास में है एसबीआई, ये शॉपकीपर है। आपने यहां से 5,000 रुपए इसको भेजा, तो 5,000 का जब इसके पास जाएगा, इसका अकाउंट होल्डर जो होगा वो इसको पे करेगा।